दोस्तों, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या रामलला का जन्म बाबरी मस्जिद के मेन गुंबद के नीचे ही हुआ था। इसका कहीं पे साक्ष्य या प्रमाण है? क्या ये किसी वेद, पुराण या किसी धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख किया गया है? जब इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो फिर कुछ सवालात रह जाते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद कब शुरू हुआ। क्या भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही हुआ था? क्या भगवान राम 1949 में स्वयं मस्जिद के परिसर में प्रकट हुए थे या सुयोजित तरीके से भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के परिसर में रखा गया था? बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, हनुमानगिरी और राम चबूतरा का पूरी कहानी आइए इस एपिसोड में जानेंगे। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आप तक ऐसी जानकारी लाने में मदद मिलती है। अब आगे की कहानी। ये विवाद साल 1855 में पहली बार शुरू होता है। हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होती है। एक पूजा स्थल को लेकर हिंदू और मुस्लिम में विवाद हो जाता है। उनका कहना था कि यहाँ पर मंदिर था, वहीं मुसलमान का कहना था कि यहाँ पर मस्जिद था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने 1528 ईस्वी में बनाया था, जबकि ये विवाद 1855 शुरू हुआ। इससे ये पता चलता है कि राम मंदिर का विवाद शुरू होने से बहुत साल पहले ही बाबरी मस्जिद बन चुकी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह को 1855 में मंदिर वाली जगह बता रही थी वो बाबरी मस्जिद वाली जगह थी ही नहीं, जैसा कि आज दावा किया जाता है। तो सवाल उठता है कि वो जगह कौन सा था? वो जगह था हनुमानगढ़ी। उसका भी अपना एक इतिहास है, लेकिन आज मैं संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। यह हनुमानगढ़ी अयोध्या में एक छोटा सा पहाड़ नुमा एक टीला था, जहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसका देख रेख रामानंदी संप्रदाय के साधु किया करते थे। जैसा कि कहा जाता है कि रामानंदी संप्रदाय के एक साधु अभय रामदास को एक सपना आया कि हनुमान जी उनको सपने में बता रहे हैं कि प्रभु राम का जन्म इसी हनुमानगढ़ी में हुआ है। इस तरह फिर वहां पर एक लंबे समय तक इस हनुमानगढ़ी को राम जन्मभूमि माना जाता रहा। अब सवाल है कि प्रभु राम जी का जन्म बाबरी मस्जिद के विवाद से कैसे जुड़ा? पहली बार ये दावा सन 1858 में किया गया था। इसके पीछे 1857 की क्रांतिकारी थी। जब 1857 की क्रांतिकारी अपनी बुलंदी पर था, उस वक्त अवध के कई रियासतों के सरदारों ने अवध के मुस्लिम नवाबों के बजाय अंग्रेजों का साथ देना सही समझा। हनुमानगिरी के महंत भी अंग्रेजों के साथ देने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद जब 1858 ईस्वी में फिर से यह राम मंदिर का विवाद जन्म लिया, तो अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव का ख्याल रखा और हिंदू समाज को बाबरी मस्जिद के परिसर के एक कोने की जगह को रामानंदी समाज को सौंप दिया। यहाँ एक चबूतरा बनाया गया जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना गया। अब ये कहा जाने लगा कि प्रभु राम जी का जन्म इसी चबूतरे के पास हुआ था। इस चबूतरे के रख रखाव की जिम्मेदारी निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया। यहाँ तक अभी बाबरी मस्जिद कोई सीन में नहीं था, लेकिन ये विवाद बाबरी मस्जिद के परिसर तक पहुंच चुका था। इससे पहले कभी भी ये दावा नहीं किया गया था कि प्रभु राम जी का जन्म बाबरी मस्जिद के मेन गुंबद के नीचे ही हुआ है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात एक साजिश के तहत रामलला की एक मूर्ति को
मस्जिद के अंदर रख दिया गया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में ये बताया है कि वहां पर मूर्ति को अपने आप नहीं आया, कोई साजिश के तहत रखा गया था। देखने की बात तो यह है, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि रामलला की मूर्ति जो स्वयं बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई थी, उसको नए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित नहीं किया गया, जैसा कि खुद शंकराचार्य और दूसरे साधु संतों द्वारा कहा गया। चबूतरा और हनुमानगिरी वाला दावा पीछे चला जाता है और कहा जाने लगा कि राम का जन्म बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही हुआ है। अब वहां पे आरोप प्रत्यारोप होना शुरू हुआ। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमान कह रहे थे इसे कोई साजिश के तहत मस्जिद के अंदर रख दिया गया है। यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम केकर नायर ने दंगे और हिंदू भावनाओं को भड़कने की डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। अब तक यहाँ पर मुसलमान नमाज अदा करते थे, लेकिन सन 1949 में रख दिया गया। उसके विवाद के बाद मुसलमानों का वहां पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया और मस्जिद में ताला लगा दिया गया। साल 1984 पूरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठन कर दी। साल 1986 उसी पांडे की याचिका पर हैदराबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और मस्जिदों से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ही खास दिन है। इस दिन को हिंदुस्तान की आवाम 2 तरीके से मनाती है। एक ग्रोह इसे खुशी हर्षोल्लास का दिन मनाते हैं और दूसरा पक्ष इसे बाबरी मस्जिद के शहीद होने पर गम मनाते हैं। बीएचपी, शिवसेना समेत दूसरे हिंदूवादी संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसे साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के इस फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को आपराधिक आरोप फिर से बहाल किया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के बीच भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले का कोई निर्णय निकालने में असमर्थ रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। नवंबर 2019 वो दिन भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक खास दिन बन गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। 0.77 एकड़ की विवादित जमीन हिंदू पक्षों को दे दिया गया।
मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई। हालांकि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की हर बात को सही माना। जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। जो लोग उसे नहीं देखे हैं, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये माना था, बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा, जो मूर्ति मस्जिद में प्रकट हुई थी, वो किसी ने साजिश के तहत उस मूर्ति को मस्जिद में रख दिया गया था, जो एक आपराधिक गतिविधियां थी। बाबरी मस्जिद को गिराना असंवैधानिक था और वो लोग दोषी थे। ये अलग सी बात है कि एक पहला ऐसा अपराध है जिसका अपराधी के बारे में पता भी है, उसका अपराध सिद्ध भी हो गया, लेकिन उसे आज तक कोई सजा नहीं मिला। फिर वो दिन आ गया 22 जनवरी 2024, जिस दिन प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। इस प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच पाए और बहुत से साधु संतों ने भी इसका विरोध किया कि मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं है, ऐसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र विधि के तहत सही नहीं है। ये था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की 1528 से लेकर 2024 तक की पूरी कहानी। अब इसमें आप लोग खुद अपना विचार करें और सोचें कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। धन्यवाद। आपका भाई, आपका दोस्त मनोवर रिजवी।